आप सभी का एक बार फिर से एसएस क्लासेस में साथियों, जैसे कि पता होगा बहुत ही जल्द बिहार में स्टेट 2025 का यहाँ पे आप लोग का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जैसे कि पता होगा आपको, अगर के बिहार में आपको टीआरई का एग्ज़ाम्स देना है, यानी कि बिहार में अगर के शिक्षक बनना है क्लास 9th और 10th के लिए, तो आपको यहाँ पे बिहार स्टेट का पेपर 1 आप लोग को यहाँ पे पास करना अनिवार्य होता है। जो बिहार स्टेट होता है साथियों, ये अपना 2 पेपर यहाँ पे करवाती है। एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है क्लास 9th और 10th का जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वे जो कैंडिडेट है पेपर 1 को पास यहाँ पे करना होगा उन लोगों को, ठीक है। और जो यहाँ पे 11th और 12th के यहाँ पे शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको यहाँ पे पेपर 2 यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम हेल्ड कराई जाती है, उसका पेपर 2 यहाँ पे पास करना होगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पेपर 1 के बारे में। अगर कि आप यहाँ पे बिहार में 9th और 10th का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार स्टेट का जो है पेपर 1 यहाँ पे क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो आज हम पेपर 1 के बारे में देखते हैं कि क्या कुछ आपका यहाँ पे इसका एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या कॉमर्स वाले यहाँ पे क्लास 9th और 10th के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं। तो एक एक चीज़ करके हम सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। अगर कि आप नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो साथियों हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो देखने वाले कि आखिर में आप लोग का यहाँ पे इसका जो है बिहार स्टेट का आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, जो ये एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपसे 150 सवाल पूछा जाता है, जिसके आपको 150 नंबर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं एमसीक्यूज बेस्ड यहाँ पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, याद रखिएगा। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते होंगे, तो वहाँ पे 1/3 या 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 150 में से 150 सवाल वहां पे करके आइए, जितने सही होंगे बस उतने आपके मार्क्स मिलेंगे, कोई भी गलती के लिए मार्क्स आपका कट नहीं होगा। इसके लिए जो समय दिया जाता है साथियों, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताया, इसमें 2 चीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 150 क्वेश्चंस में 2 टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे डिवाइड होते हैं। एक जो सवाल पूछा जाता है साथियों, ये 100 मार्क्स का पूछा जाता है, और दूसरा जो यहाँ पे पोर्शन होता है वो 50 मार्क्स का यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। अब 100 मार्क्स में क्या सवाल पूछा जाता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि मान के चलिए अगर कि आप यहाँ पे एसएसटी से है तो आपसे एसएसटी से सवाल पूछा जाएगा। अगर क्या मान के चलिए आप यहाँ पे मैथ से हैं तो आपसे मैथ से सवाल पूछा जाएगा। अगर क्या मान के चलिए हिस्ट्री से है तो आपसे हिस्ट्री या हिंदी से हैं तो आपसे उससे सवाल पूछा जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपसे 100 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, और जो 50 क्वेश्चन साथियों रहेंगे वो आपका टीचिंग मैथोलॉजी से रहेगा, जीके जीएस से रहेगा, हिंदी से रहेगा, और यहाँ पे रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे, जो कि टोटल का टोटल क्वेश्चन का नंबर और संख्या कितना होता है, 50 सवाल होता है। आई होप कि जो भी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न्स हैं, क्या कुछ कैसे तरीका से होता है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर कि आप बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं और ये जो 100 नंबर का मैंने बताया, इसका आप अगर के आपको नोट्स चाहते हैं तो हमको दिए गए नंबर पे, इस नंबर पे साथियों हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे कि पता होगा जो इसका सिलेबस होता है एनसीईआरटी और यहाँ पे एससीईआरटी से सवाल, मैक्सिमम सवाल जो इसी बुक से पूछे जाते हैं। तो जिनको भी नोट्स चाहिए होगा आप हमको इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो आप सब्जेक्ट होगा वहाँ पे बता दीजिएगा, आपको हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी परफेक्ट तरीका से नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर में। अगर कि आप ये स्क्रीन पर हमारा देख पा रहे होंगे, तो ये जो नोटिफिकेशन है साथियों, ये 2023 का नोटिफिकेशन है, जो कि 2024 में जो कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर होने वाले थे उसके पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। या इसी तरीका से अगर कि आप 2025 में जो लोग यहाँ पे एग्जाम्स देने वाले होंगे, कुछ दिन के अंतर्गत में ऐसे ही उनका भी नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आज हम इसमें पेपर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो पेपर 1 का आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप ग्रेजुएशन या एमए किए हुए हैं, साथ में बीएड किए हुए हैं, तो आप बिहार स्टेट का पेपर 1 देने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। पेपर 1 में देखिएगा टोटल 12 सब्जेक्ट का यहाँ पे परीक्षा कराया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी,
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इतने विषयों में यहाँ पे पेपर 1 में परीक्षा कराया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो इसमें अब देख लेते हैं कि सबसे मेन रहता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कि किस तरीका से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ग्रेजुएशन में रहना चाहिए ताकि आप वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले साथियों याद रखिएगा, हम मैथ के बारे में देखना चाहते हैं। अगर कि 9th और 10th में अगर कि मैथ का शिक्षक बनना चाहते हैं या बिहार स्टेट का मैथ का अगर कि आप स्टेट देना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। याद रखिएगा, गणित के साथ में आपको भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय, इसमें से 2 विषय आपको स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। अब याद रखिएगा, सबसे पहला गणित के लिए शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट तो आपका मैथ होगा, वो आपका ऑनर्स भी हो सकता है और सब्सिडी भी हो सकता है, आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ दूसरा जो सब्जेक्ट होना चाहिए, एक होना चाहिए आप लोगों का केमिस्ट्री होना चाहिए, तीसरा जो सब्जेक्ट होना चाहिए ये फिजिक्स होना चाहिए। इनमें से एक जो सब्जेक्ट रहेगा आपका मैथ रहेगा, बाकी जो 2 सब्जेक्ट है कोई भी 2 सब्जेक्ट और हो सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि देख सकते हैं, गणित के साथ में या तो भौतिकी हो सकता है या तो रसायन विज्ञान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है तो वो भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। अब बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछेंगे कि जो यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स से किए होंगे बीएससी या केमिस्ट्री ऑनर्स से किए होंगे बीएससी, साथ ही साथ उनका मैथ भी होगा, तो वो यहाँ पे टीजीटी मैथ यानी कि बिहार स्टेट का पेपर 1 मैथ देने के लिए एलिजिबल है। इसी विषय से हम भी पास करके यहाँ पे बीपीएससी में शिक्षक बने हुए हैं। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे। अब जो कैंडिडेट यहाँ पे साइंस का शिक्षक साथियों बनना चाहते हैं उनको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में, आप उसको देख लीजिए। जो भी लोग विज्ञान से शिक्षक बनना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन स्तर पर यहाँ पे देखिएगा तो जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और यहाँ पे केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़े होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर कि आप बायोटेक्नोलॉजी किए हुए हैं या माइक्रोबायोलॉजी किए हुए हैं फिर भी आप यहाँ पे बिहार स्टेट का पेपर 1 से विज्ञान विषय से देने के लिए योग्य है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जो कि साइंस से, फिजिक्स ऑनर्स से या केमिस्ट्री ऑनर्स से साथियों यहाँ पे किए रहते हैं ग्रेजुएशन, वो भी यहाँ पे साइंस के लिए बिहार स्टेट दे देते हैं। तो याद रखिएगा ये इनवैलिड होगा, आप न इधर के रहिएगा न उधर के रहिएगा। आई होप कि जो बातें मैंने आप लोगों को बता रहे हैं वो समझ गए होंगे। अब तीसरा आता है सामाजिक विज्ञान। सबसे ज़्यादा देखिए लोचा यहाँ पे है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे पास मैसेज करते हैं कि जो वहाँ पे कॉमर्स से यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं क्या वो स्टेट का पेपर 1 दे सकते हैं, वो भी किस से, तो एसएसटी से। तो एसएसटी के लिए आपको कौन कौन से विषय ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है इस नोटिफिकेशन के द्वारा, अगर कि आप एसएसटी से साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान से यहाँ पे मास्टर बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर आपका या तो वो ऑनर्स विषय रहेगा या तो आपका यहाँ पे सहायक विषय रहेगा। उसके अंतर्गत में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से कोई भी 2 विषय में अनुत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ एक जो विषय रहेगा आपका इतिहास या भूगोल रहेगा। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर कि आपने पढ़ाई किए हुए हैं तो जो पहला विषय होगा या तो वो हिस्ट्री होगा या तो वो यहाँ पे ज्योग्राफी होगा। ये दोनों में से आपका एक सब्जेक्ट रहना अनिवार्य है, या तो दोनों हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो चीज़ चाहिए आपका, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि मान के लिए एक हिस्ट्री हो गया तो दूसरा यहाँ पे ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इनमें से एक सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर कि आप ग्रेजुएशन में ये सब चीज़ें पढ़े हुए हैं, एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी और दूसरा कोई भी और एसएसटी का सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे एसएसटी से बनने के लिए अनिवार्य हैं। तो अब आते हैं कॉमर्स वाले बच्चों में। कॉमर्स वाले बच्चे साथियों क्या करते हैं, अधिकतर लोग अर्थशास्त्र तो पढ़े होते हैं लेकिन उनके पास इतिहास या भूगोल का यहाँ पे पढ़े हुए नहीं होते हैं। इसीलिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कॉमर्स से पास किए हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं 9th-10th के अंतर्गत में शिक्षक बनने के लिए। आप लोग अच्छे से ये बात ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। अगर कि आपके पास कॉम्बिनेशन है तो बहुत बढ़िया, अगर कि नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अब देख लेते हैं भाषा के। अब बहुत सारे लोग कॉमर्स के ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका अगर के
इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है तो वो सोचते हैं कि चलिए हिंदी और इंग्लिश से हम पढ़े हैं ना, तो उससे हम वहाँ पे शिक्षक बन जाए। लेकिन नहीं, अगर कि आपको भाषा से शिक्षक बनना है 9th-10th के अंतर्गत में, तो जो जिस भी भाषा से आप यहाँ पे एस्टेट देना चाहते हैं उसी भाषा में या तो वो पेपर आपका ऑनर्स होना चाहिए या तो वो पेपर आप लोग का यहाँ पे सब्सिडी होना चाहिए। कॉम्पोजिशन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, आप लोग याद रखिएगा, या ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बस दो ही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, या तो वो ऑनर्स हो सकता है आपका या तो वो सब्सिडी हो सकता है पेपर आपका। उसके बाद जैसे हिंदी कर रहे हैं, हिंदी आपका या तो ऑनर्स है या तो हिंदी 2 साल पढ़े हुए हैं और सब्सिडी के रूप में, तो आप वहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हैं। आई होप कि मैंने जो जो बात बताएं आप लोग समझ गए। इसके बाद भी अगर कोई क्यूरी रहता है तो साथियों जो हम व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उस पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, या तो इस वीडियो के लास्ट में जो भी चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बता दीजिएगा। और जिनको भी नोट्स चाहिए होगा, जो दिए गए नंबर, हम ये नंबर आप लोगों के लिए बताए हैं, इस नंबर पे हमको साथियों व्हाट्सएप कर दीजिएगा और वहाँ पे मैं नोट्स आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एसएस क्लासेस के साथ में। बाय बाय।